क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भक्त अपने ही भगवान से रूठकर हमेशा के लिए दूर जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही बेहद खूबसूरत और हैरान कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां भगवान और उनके एक परम भक्त के बीच एक अजीब सा टकराव हो जाता है। चलिए सीधे इस अद्भुत प्रसंग में चलते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर सांस ईश्वर को समर्पित कर दी हो, वो अचानक भगवान की ओर पीठ फेर लेता है। वो खुलेआम कह देता है कि अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? भगवान खुद उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसे रुकने की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ना बिल्कुल हैरान करने वाला नजारा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? एक सच्चे भक्त के मन में इतनी गहरी नाराजगी कैसे आ गई कि उसने अपने आराध्य को ही छोड़ने का फैसला कर लिया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए कृष्णदास जी के जीवन के पन्नों को पलटते हैं। कृष्णदास जी एक बहुत ही सीधे साधे संत थे। उनका जीवन किसी बड़ी हवेली में नहीं, बल्कि एक छोटी सी कुटिया में बीता था। उनके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो बहुत अनमोल थी। उनका एक नियम, विशुद्ध भक्ति का एक ऐसा पक्का नियम जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद बना लिया था। और ये कोई ऐसा वैसा नियम नहीं था, ये एक ऐसा महासंकल्प था जो एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये उनकी भक्ति की, उनके समर्पण की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। कड़ाके की सर्दियां हों, जब हाथ पैर सुन्न हो जाएं, चिलचिलाती धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, कृष्णदास जी ने बिना एक भी दिन नागा किए पूरे 12 सालों तक रोज अपने हाथों से फूलों की एक सुंदर माला गूंथी और भगवान श्री कृष्ण को जाकर पहनाई। 12 साल। लेकिन इस सेवा के साथ उनकी एक बड़ी प्यारी सी शर्त भी थी। शर्त ये थी कि 13वें साल के पहले दिन वो मंदिर नहीं आएंगे, बल्कि कन्हैया को खुद चलकर उनकी कुटिया पर आना होगा। 12वें साल के आखिरी दिन जब उन्होंने कन्हैया को अपनी माला पहनाई, तो बड़े ही हक से बोले, लाला, आज मेरी सेवा के 12 साल पूरे हो गए। कल सुबह तुम्हें मेरी कुटिया पर आना है दावत के लिए। देखिए, ये कोई साधारण बुलावा नहीं था। ये उस अधिकार की आवाज थी जो एक भक्त अपनी सालों की निस्वार्थ सेवा के बाद महसूस करता है, भगवान पर अपनापन जताने का अधिकार। अगली सुबह हुई। कृष्णदास जी ने अपनी उस छोटी सी कुटिया को ऐसे सजाया जैसे कोई महल हो। उन्होंने कन्हैया के लिए अपने हाथों से 56 भोग बनाए, ढेरों शानदार पकवान तैयार किए, और फिर वो अपनी कुटिया के बाहर बैठ गए। उनकी आंखों में एक चमक थी और दिल में इस बात का इंतजार कि बस अब मेरे प्रभु आते ही होंगे। लेकिन वक्त जैसे काटना मुश्किल हो गया। दोपहर हो गई, आंखें रास्ते पर ही टिकी थीं। फिर धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अब उस उम्मीद की जगह एक डर ने ले ली। क्या वो आएंगे? और फिर एक गहरी शांत रात छा गई। भगवान नहीं आए। वो 56 भोग ठंडे हो गए और उस इंतजार के साथ साथ उस भक्त का दिल भी पूरी तरह टूट गया। उनके मुंह से बस यही निकला, मगर कन्हैया मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने भी नहीं आए। आप सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। 12 साल की अटूट सेवा और बदले में भगवान एक बार मिलने तक नहीं आए। कृष्णदास जी को लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। इसी भारी मन और भयंकर क्रोध के साथ उन्होंने सारा चढ़ावा एक पोटली में बांधा, अपनी कुटिया पर हमेशा के लिए ताला लगाया और नंदगांव छोड़कर चल दिए। वो गुस्से में तेज तेज कदम बढ़ाते हुए गांव से बाहर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में गायों के एक बड़े से झुंड ने उनका रास्ता रोक लिया, और उसी झुंड के बीच से एक छोटा सा सांवला सा बालक निकला। उसने कृष्णदास जी से कहा, बाबा अभी यहीं रुक जाओ, नहीं तो गायों के पैरों के नीचे आ जाओगे। अब उस बालक की नजर कृष्णदास जी के पोटली पर पड़ी। हवा में शुद्ध देसी घी की महक तैर रही थी। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, बाबा इस पोटली में क्या है? मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। आप समझ रहे हैं ना, उस पोटली में वही शाही 56 भोग था जो उस माखन चोर के लिए बना था, जिसे कृष्णदास जी अभी अभी पीछे छोड़कर आ रहे थे। अब यहाँ कृष्णदास जी की करुणा देखिए। उनका दिल टूटा हुआ था, वो भगवान से भयंकर नाराज थे, लेकिन एक भूखे बच्चे को देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने पोटली खोली और उस बच्चे को खाना खिलाने लगे। बच्चे ने कहा, बाबा मेरे हाथ तो मिट्टी से सने हैं। तो उस रूठे हुए भक्त ने अपने ही हाथों से बड़े प्यार से उस अजनबी बच्चे को भोजन कराना शुरू कर दिया।
और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही वो उस बच्चे को खाना खिला रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने भक्ति की असली ताकत को पूरी तरह से दुनिया के सामने रख दिया। खाते खाते अचानक उस बालक के हाथ रुक गए, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और उसने रूंधे हुए गले से सिर्फ एक बात कही, बाबा, आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। यकीन मानिए, ये एक वाक्य किसी बिजली के गिरने जैसा था। इसी एक लाइन ने उस बच्चे की असली पहचान को खोलकर रख दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था। अगले ही पल वो भ्रम टूट गया और वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। भगवान ने अपना भव्य मंदिर छोड़ दिया और अपने एक रूठे हुए भक्त को मनाने के लिए उस धूल भरी सड़क पर एक साधारण बालक बनकर आ गए। श्री कृष्ण ने रोते हुए अपने मान की बात कह दी। उन्होंने कहा, बाबा, 12 साल से रोज तुम्हारी माला मुझे छूती थी ना, तो मुझे लगता था जैसे तुम मुझे प्यार से गले लगा रहे हो। आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई, मेरा तो पूरा दिन ही सूना हो गया। ये है भक्ति की असली शक्ति। भगवान खुद कह रहे हैं कि वो अपने भक्त के प्रेम के बिना कितने अधूरे हैं। लेकिन अब जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। कोई और होता तो भगवान के पैरों में गिर पड़ता, लेकिन कृष्णदास जी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भक्त की जिद देखिए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरी कुटिया पर नहीं आए ना, अब ये माला तुम्हें नहीं मिलेगी। उन्होंने फैसला किया कि अब वो ये माला लेकर सीधे बरसाना जाएंगे। अब आप सोचेंगे बरसाना ही क्यों? तो देखिए, यहाँ कृष्णदास जी ने बड़ा ही प्यारा दांव खेला। वो जानते थे कि अगर वो ये माला बरसाना में राधा रानी को पहना देंगे तो कन्हैया का राधा रानी के प्रति जो असीम प्रेम है ना, वो उन्हें हर रोज वहां आने पर मजबूर कर देगा। कन्हैया चाहकर भी उस माला से दूर नहीं रह पाएंगे। और जब कृष्णदास जी बरसाना पहुंचे और उन्होंने वो माला राधा रानी के चरणों में रखी, तो उनके भीतर मानो एक बिजली सी कौंध गई। उन्हें एक ऐसा परम ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने उनके देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्हें अद्वैत का असली मतलब समझ में आ गया। अद्वैत मतलब जहां दो नहीं, सिर्फ एक हो। उन्हें समझ आ गया कि राधा रानी को देखना दरअसल श्री कृष्ण को ही देखना है। राधा और कृष्ण कोई दो अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि वो तो विशुद्ध प्रेम का एक ही शाश्वत, कभी न बटने वाला रूप है। तो ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति भगवान को भी उसी मजबूती से बांध लेती है जिससे वो एक भक्त को बांधती है? आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को, यहाँ तक कि खुद ईश्वर को भी अपनी ओर खींच सकती है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? सोचिएगा जरूर।